हेलो दोस्तों, आपके पॉपुलर डिमांड पे आज हम लोग डीएसपी प्रदीप रैंक 38 का एक आंसर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि बढ़िया आंसर जो है वो कैसे लिखा जाता है। प्रदीप को जो है जीएस पेपर 3 में 142 मार्क्स आया आउट ऑफ 200, जो कि बहुत ही शानदार मार्क्स है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया था? क्लास में क्वेश्चन दिया गया था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है, ठीक है, वो क्या है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, और ये इसको समझाना है डायग्राम के साथ, साथ ही साथ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से ये कैसे अलग है। ठीक है, तो देखिए प्रदीप ने कितने अच्छे तरीके से इसको आंसर किया है। पहले तो जो है पहले बताया है कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है इसको किसने प्रपोज किया था? मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन ने 1960s में। और ये जो थ्योरी है ये मिश्रण है, अमालगमेशन है किस चीज़ का? वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, आर्थर होम्स के कन्वेक्शनल करंट थ्योरी का, और हैरी हैस के सी फ्लो स्प्रेडिंग का। मतलब देखिए ये अंडरस्टैंडिंग दिखाता है ना। और जो प्लेट टेक्टोनिक है इसका मतलब क्या होता है उसको प्रदीप ने यहाँ समझाया है कि मूवमेंट ऑफ द प्लेट ऑन द सेमी मोल्टेन एस्थनोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद प्लेट मूवमेंट को जो है यहाँ पे बताया है कि प्लेट जो टर्म है उसको क्वाइन किसने किया था? टूजो विल्सन ने। और एक लिथोस्प्लेक्स स्लेब होता है ये, जिसमें कि क्रस्ट और अपर पार्ट जो मेंटल का होता है वो होता है, और ये एस्थनोस्फेयर पे मतलब फ्लोट कर रहा होता है। और ये प्लेट का जो मूवमेंट होता है वो किसके वजह से होता है? कन्वेक्शनल करंट की वजह से होता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की संरचना में जो है इंटीरियर में रेडियो एक्टिव मटेरियल निकलते रहते हैं और उससे जो है प्लेट का मूवमेंट होता है। फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लेट बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मेजर प्लेट और माइनर प्लेट। मेजर प्लेट में नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। माइनर में नाजका प्लेट, कैरेबियन प्लेट, और यहाँ पे क्रस्ट के बेसिस पे ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो वैगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था उसमें पेंजिया जो भूमि वाला पार्ट है उसको अलग बताया गया था, और पैंथलासा मतलब जो पानी वाला है। ठीक है, लेकिन प्लेट में ऐसा नहीं है। प्लेट में क्या बोला गया कि जो प्लेट होता है डिपेंड करता है कि उसमें क्या पोर्शन ज़्यादा है। अगर पानी का हिस्सा ज़्यादा है जैसे पैसिफिक प्लेट तो वो ओशनिक प्लेट हो गया। इसके विपरीत अगर भूमि का हिस्सा ज़्यादा है जैसे आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया तो वो कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया। ठीक है, अब फिर जो प्लेट इंटरेक्शन है उसको जो है वो 3 टाइप का होता है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपसारी। ठीक है, अपसारी प्लेट। कन्वर्जेंट होता है आपका जो है अभिसारी प्लेट। डाइवर्जेंट मतलब अलग अलग डाइवर्ज होते हैं, कन्वर्जेंट मतलब आपस में मिलते हैं। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म मतलब पैरेलल रहते हैं। फिर जो है डाइवर्जेंट प्लेट इंटरेक्शन क्या होता है? जब दो प्लेट जो है एक दूसरे से अलग होते हैं उसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। और ये होता क्यों है? क्योंकि बिकॉज एट द डाइवर्जेंट बाउंड्री राइजिंग लिम्स ऑफ द कन्वेक्शनल करंट मीट्स। इसके रिजल्ट में जो है हॉट मैग्मा जो है मेल्ट होता है और इसके प्लेट ब्रेक होता है और स्पेस क्रिएट होता है। इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी बोलते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट प्लेट को जो है अपसारी जो है, और कन्वर्जेंट जो है वो अभिसारी है। अब यहाँ पे जो है डाइवर्जेंस दोनों में होता है, मतलब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट में भी होता है, ओशनिक प्लेट में भी होता है। तो जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट में होता है तो फिर आपका भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली, जैसे हम जानते हैं कि जो नर्मदा नदी है वो भ्रंश घाटी से होके बहती है। ठीक है, या फिर जो है रेड सी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये होता है जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट अलग होते हैं तब, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट अलग होते हैं तब। लेकिन जब ये ओशियन में हो, ओशियनिक प्लेट में हो, जैसे एटलांटिक ओशियन में, तब क्या फॉर्मेशन होता है? मिड ओशियनिक रीच का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल देना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डायग्राम भी ज्योग्राफी में बहुत ज़रूरी है और एग्जाम्पल भी बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी में आपको क्या मिलेगा? एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया गया है। तो वही है ना कि कैसे टॉपिक को आप 360 डिग्री कवर अप करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे डायग्राम, फ्लो चार्ट, और फिर यहाँ पे बताया गया है डायग्राम से। देखिए इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्जेंस,
रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है, सी फॉर्मेशन, मिड अटलांटिक ओशियन रिज का फॉर्मेशन, ठीक है, ये सब फॉर्मेशन होता है। तो ये रहा आपका डाइवर्जेंट का। अब हम लोग बात करते हैं कन्वर्जेंट का, यानी अभिसारी प्लेट का। जब प्लेट जो है मिलते हैं तब इसमें 3 टाइप का हम लोग को मूवमेंट देखने को मिलता है। ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस, ओशियनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, ठीक है। ये होता क्यों है इसको बताया गया है। और जैसे डाइवर्जेंट प्लेट को कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते थे, इसको डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, है ना। अब ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस में क्या होता है, इन दिस कन्वर्जेंस द ओशियनिक मार्जिन ऑफ 2 प्लेट्स कन्वर्ज, ठीक है। और मतलब कन्वर्जेंस में क्या होता है कि मान लीजिए कि एक पैसिफिक प्लेट है ना, जो कि बड़ा है, और यहाँ नाजका प्लेट है जो कि छोटा है। तो जो बड़ा प्लेट है वो सबडक्ट कर जाएगा और उसके बाद फिर वो निकलेगा। इसीलिए पैसिफिक जो रिंग है वहाँ पे इतना ज़्यादा वोल्केनो और मतलब अर्थक्वेक आता है। यहाँ पे देखिए इम्पैक्ट ऑफ ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस, और एग्जाम्पल वही है पैसिफिक रिंग जो अब देखते हैं वहाँ पे पैसिफिक जो प्लेट है और नाजका प्लेट इसका ये रहता है, और जो हेवियर प्लेट होता है डेंसर प्लेट वो अंदर चला आता है, फिर अर्थक्वेक वोल्केनो सब निकलता है, ठीक है। डायग्राम के साथ कितने बढ़िया तरीके से समझाया गया आप देख सकते हैं। और यही जो है टॉपर्स के आंसर को डिफरेंट करता है। एग्जाम्पल, ठीक है, केस स्टडी, डायग्राम। और फिर देखिए अगर ओशियन और कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस होगा तब फिर क्या फॉर्मेशन होता है। ओशियन कन्वर्जेंस होता है तो आपको वोल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। जैसे एंडीज़ है, एंडीज जो है वहाँ पे आपको ये जो एंडीज़ माउंटेन है जो कि वोल्केनिक माउंटेन है साउथ अमेरिका में, वो रिजल्ट किसके वजह से है, वो बना हुआ है क्योंकि वहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है आपका ओशियन और कॉन्टिनेंट का, ठीक है। और फिर जो आपका कॉन्टिनेंट है इसमें आपको फॉर्मेशन होता है फोल्ड माउंटेन का, यंग फोल्ड माउंटेन का। जैसे कि हम जानते हैं कि यूरेशियन प्लेट पहले से था और जो इंडियन प्लेट है वो धीरे धीरे इसके तरफ मूव किया, फिर जब टकराया तो आपको जो है यहाँ पे फॉर्मेशन किस चीज़ का हुआ, ये आपका यूरेशिया है, ये आपका जो है इंडिया वाला पार्ट है। जब टकराया तो वहाँ फॉर्मेशन हुआ कॉन्टिनेंट का यंग फोल्ड माउंटेन का, ठीक है। एल्प्स माउंटेन भी इसका एग्जाम्पल है। और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, यहाँ पे आपको केवल अर्थक्वेक जो सेंट एंड्रियास फॉल्ट है, ठीक है। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है पहले इंट्रोडक्शन हो गया, शुरू में यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया एक पेज कि प्लेट टेक्टोनिक किसने दिया, थ्योरी क्या होता है, प्लेट मूवमेंट क्या है, प्लेट किसको कहते हैं, फिर टाइप्स ऑफ प्लेट, उसके बाद जो भी इंटरेक्शन है, ठीक है, उसको जो है फिर फर्दर ब्रेक करके दिखाएं। डाइवर्जेंस में कॉन्टिनेंट में डाइवर्जेंस में क्या होता है, ओशियन में क्या होता है। उसके बाद कन्वर्जेंस में जो है ओशियन का कन्वर्जेंस होता है, ओशियन कॉन्टिनेंटल का होता है, कॉन्टिनेंट का होता है। अब देख रहे हैं ना, समझ में आ ही रहा होगा कि कितना डिटेल में जो है आंसर जो है लिखा गया है। उसके बाद ये सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है ये हम लोग को जो है अर्थक्वेक, वोल्केनो, माउंटेन ये सब समझने में मदद करता है। और एक लाइन यहाँ पे लिखा गया इसमें कमी का कि ये हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म को जो है समझाने में फेल हो जाता है। ये थ्योरी जो है ये कैसे हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म डेवलप हुआ इसको नहीं बता पाता है, और 1-2 कमियां हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको डिफरेंस बताना है सीडीटी के बारे में। और ये जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है, 40 मार्क्स का। जैसे जेपीएससी टेस्ट लेती है 40 मार्क्स का, तो हम लोग भी वैसे ही अपने क्लासेस में 40 मार्क्स का ही टेस्ट मतलब लेते हैं, या क्वेश्चन जो लिखने देते हैं होमवर्क में वो 40 मार्क्स का ही देते हैं। तो अब जब डिफरेंस बताना है तो ये नहीं कि हम सीधे जो है डिफरेंस बता देंगे, उसके पहले थोड़ा बताएंगे कि जो वैगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो है क्या। तो ये अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में लिखा था अपने किताब में द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड सी। देख रहे हैं ना, ये सब तो खासियत है यार। वेयर ही एक्सप्लेन दैट अर्लियर देयर वाज ए सिंगल लैंड मास जिसको पेंजा कहते थे, और सिंगल वाटर बॉडी पैंथलासा। हालांकि वैगनर ने पैंथलासा के बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं किया। और
आपको 225 मिलियन ईयर्स अगो जो पेंजिया है वो दो पार्ट में ब्रेक करता है, और जो फोर्स हुआ वो ग्रेविटेशनल फोर्स और पोलर फीलिंग फोर्स। ये जो चीज़ है ना, मतलब ये साइंटिस्ट को और जोग्राफर को पसंद नहीं आया, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ये प्लेट को अलग कर दे, मतलब ये पेंजिया को तोड़ दे। ठीक है, और इसकी कमी को फिर बाद में किसने दूर किया था? आर्थर होम्स साहब ने जो है इस कमी को दूर किया था। कब? जब अपना वो 1930s में अपना कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दिए थे तब। ठीक है, उसमें वो बताए थे कि जो है पृथ्वी के नीचे जो मैग्मा निकलते रहता है ना, ये अर्थ क्रस्ट है, उसके नीचे जो मेंटल में मैग्मा निकलते रहता है वो रिस्पॉन्सिबल है प्लेट को मूव कराने के लिए। ठीक है, तो पहले सीडीटी के बारे में बताएं और उसके बाद देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे आपको डिफरेंस बताया गया है दोनों के बीच में। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किसने दिया? अल्फ्रेड वैगनर ने। प्लेट टेक्टोनिक किसने दिया? ग्रुप ऑफ जोग्राफर। इसमें बस वैगनर साहब पेंजिया के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसमें जो है दोनों के बारे में बात की गई है। मूवमेंट जो है वेस्ट और नॉर्थ की तरफ है, इसमें रैंडम मूवमेंट है। इसमें फोर्सेस क्या बताया वैगनर साहब? ग्रेविटी, टाइडल फोर्स का जो है जो कि सही नहीं है, जबकि इसमें कन्वेक्शनल करंट ये सही है। इसमें सियाल सीमा की बात की गई है। वॉल्केनिज्म इसमें मेंशन नहीं किया गया है। एविडेंस जो है जिक्सॉ फीट हो गया आपका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक, फॉसिल, इसमें पैलियोमैग्नेटिज्म, सी फ्लो स्प्रेडिंग है ना, जो पृथ्वी के अंदर जो पत्थर पाए जाते हैं, जैसे ओशन में जो आपका सी फ्लो स्प्रेडिंग में पत्थरों को जो स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि लाखों साल के डिफरेंस पे जो है पत्थर जो है उनका जो मैग्नेटिज्म है वो चेंज होता है ना, उसको पैलियोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो ये सब इसके प्रूफ है। और भी डिफरेंस बताया गया है। ड्रॉबैक, इलॉजिकल फोर्सेस एविडेंसेस, इसमें ड्रॉबैक है कि हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म को समझा नहीं पाता है। और एक चीज़ है, जैसे कि वैगनर साहब ने कहा था कि जो प्लेट है वो पहले इकट्ठे थे, बाद में टूटे, 225 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो टूटे। लेकिन जो है आपका प्लेट टेक्टोनिक में ये बोला गया कि नहीं, ऐसा नहीं था। प्लेट जो है वो हमेशा मूवमेंट कर रहे थे, वो हमेशा मूव कर रहे थे, और एक कोइंसिडेंस ऐसा बना कि मतलब वो घूमते घूमते पास में आ गए। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है डिफरेंस को जो है बताया गया, किसने दिया, थ्योरी क्या रही, मूवमेंट क्या रहा, फोर्स क्या रहा। मतलब होता है ना कि आप चीज़ों को जानते हैं लेकिन फिर आप कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। और फिर लास्ट में कंक्लूजन कि ड्रॉबैक्स तो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, लेकिन इसने इवोल्यूशन में मदद किया है प्लेट टेक्टोनिक को, जो कि बहुत हेल्पफुल है। और ये दोनों थ्योरी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और हम लोग को जो है जोग्राफर्स को अंडरस्टैंड करने में रिलीफ फीचर्स को मदद करते हैं। तो इस हिसाब से जो है आंसर को कंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है इस आंसर से आपको काफ़ी आइडिया लगा होगा कि कैसे एक बहुत ज़बरदस्त आंसर को जो है तैयार किया जाता है और कैसे जो है मार्क्स लिया जाता है। हम आगे और भी कुछ ऐसे ही बेहतरीन आंसर आपके लिए लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट।